ठीक है। तो हमने देखा अभी तक कि हाँ ये है लेक्चर नंबर 12, ठीक है। तो अभी तक हमारा फर्स्ट ऑर्डर पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर और उसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है वो हम एंड में कवर करेंगे, पहले एक बार पूरा मिक्स पढ़ लें, ठीक है। तो अब हमारा है फर्स्ट ऑर्डर नॉन इंटरेक्टिंग और इंटरेक्टिंग। अब देखो इंटरेक्टिंग और नॉन इंटरेक्टिंग में क्या फ़र्क पड़ता है कि देखो इसमें इसका जो फ्लो है वो इसमें जा रहा है, सेकंड इस नॉन इंटरेक्टिंग में क्या है देखो कि फर्स्ट वाले का फ्लो इसमें जा रहा है, तो जो सेकंड टैंक है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है, पर ये वाला जो टैंक है ये नीचे वाले टैंक पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो इसका तो बाहर से पानी आ रहा है, इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन इंटरेक्टिंग टैंक। लेकिन इंटरेक्टिंग में वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो H2 की हाइट है, अगर H2 बढ़ेगा तो वो बैक फ्लो को प्रमोट करेगा, तो बैक फ्लो को प्रमोट करेगा तो इस डायरेक्शन में H1 जो है वो इस डायरेक्शन में प्रमोट करेगा और H2 इस डायरेक्शन में बोलेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली तो फर्स्ट वाला टैंक भी सेकंड पे डिपेंड कर रहा है और सेकंड वाला तो फर्स्ट पे कर ही रहा है। तो ऐसे ये इंटरेक्टिंग दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इन नॉन इंटरेक्टिंग में सिर्फ सेकंड वाला टैंक फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें तो देखो नॉन इंटरेक्टिंग में तो देखो जो Q1 इससे निकल रहा है वो तो हमें पता है H1/R के बराबर हो जाएगा और Q2 H2/R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेक्टिंग में क्या है, जो इंटरेक्टिंग में Q1 है, इंटरेक्टिंग में जो Q1 है वो H1 - H2/R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जो Q2 है वो अपना H2/R2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर H1 जो है वो आगे जाना, वो कहेगा आगे जा मूव फॉरवर्ड कर, और H2 जो है वो बैक फ्लो को प्रमोट करेगा, तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा H1 - H2/R, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नॉन इंटरेक्टिंग में मतलब एक बात क्या रहती है, अब जो नॉन इंटरेक्टिंग है तो फर्स्ट वाले टैंक का अगर मैं वो लिखूँ क्या ट्रांसफ़र फंक्शन, तो देखो हाइट अपना आउटपुट था और Q अपना इनपुट था, तो इसका अपन पढ़ के आए, तो ये कितना हो गया R/1 + τs, ठीक है। R/1 + τs हो गया, अपन पढ़ के आए हैं। फिर अगर मैं देखूँ देखो Q लिखूँ Q1s = Q, देखो अगर स्मॉल q लिखूँ स्मॉल Q1 = H1/R रेजिस्टेंस होगा। अब मैं इसको डेविएशन वेरिएबल के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल Q = H/R हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको लिख सकता हूँ Q(H)/R जो अपना Q1 है, Q1, ठीक है। तो Q1 ये आ गया अपना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या नाम है H1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, किससे, H1 को मैंने रिप्लेस कर दिया Q1s/R से। ये समझ आया ना। देख H1s/Q अपन ने देखा कि जो H1s/Q है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R/1 + τs पे। अब Q जो होता है वो H/R होता है, ठीक है। तो Q1(s) = H1(s)/R, तो अपन यहाँ से H1s को पुट कर देंगे तो आएगा Q1(s) × R/Q(s) = R/1 + τs। तो R अपना कट गया, तो जो अपना Q1(s) आया अपॉन Q(s) आया वो आया 1/1 + τs, ठीक है, समझे। मतलब पहले ये था, ये अपन ने हाइट के टर्म में देखा था उसका, ये अपन ने हाइट के टर्म में देखा ये वाला, और दूसरा वाला अपन ने फ्लो रेट को ही कंपेयर किया, मतलब Q1 से वो आ रहा है और जो Q से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अपन ने ये देखा, ठीक है। और अपन देख रहे थे नॉन इंटरेक्टिंग, जिसमें वो आपस में एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते थे। तो अपने इसमें भी 2 ट्रांसफ़र फंक्शन अब आपस में देखते हैं कि अगर अपन को नेट नॉन इंटरेक्टिंग के लिए इक्वेशन लिखनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा।